दोस्तों मुझे बाहों में लिया और बेडरूम में ले गया। उस दिन हम दोनों के बीच पहली बार संबंध। इसके बाद हमारे बीच कई बार संबंध बन चुके हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए मैंने अपने देवर के साथ रिलेशनशिप में धीरे धीरे आने लगे, इतना करीब आ गए कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों मुझे अपने देवर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। हमने एक दूसरे के साथ सीमा नहीं लांघी है, लेकिन जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मैं उससे मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाशती रहती हूँ और उसे घर पर भी बुला चुकी हूँ। मेरे पति ट्रैवलिंग जॉब में हैं, उसका जवाब सुनकर सुरेश अपनी हंसी दबाते हुए बोला, ठीक है, मैं उस वक्त तक आ जाऊंगा। बस एक मिस कॉल दे देना, मैं गेट के पास गाड़ी ले आऊंगा। सुरेश गाड़ी लेकर चला गया, पर उसका इस तरह अपनी हंसी को दबाना मीना के मन से जा ही नहीं रहा था। मराठी बोलते वक्त उससे कोई गलती तो हुई, पर क्या यह उसे समझ नहीं आ रहा था। स्कूल जाते जाते उसका मूड बिगड़ गया और आंखें भर आईं। लेकिन स्कूल के स्मार्ट वातावरण में इस तरह की भावुकता कहीं दूसरों के लिए हंसी का विषय न बन जाए, यह सोचकर मीना ने अपनी आंखें पोंछीं और हाय पैम, हाय जैकी कहते हुए एक टोली में घुस गई। फिर तो घर जाने तक मराठी से संबंध पूरी तरह से टूट गया। सच पूछो तो उस स्कूल में जाने के बाद भारत के किसी क्षेत्र से कोई खास संबंध बाकी नहीं रहता था। दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल था। भव्य इमारत, वातानुकूलित क्लासरूम्स, अंदर का फर्नीचर भी अमेरिकन किस्म का। क्लास शायरा और सुहेल एक साथ खेलते बड़े हुए थे। उन्होंने पहले दर्जे से 7वें दर्जे तक एक साथ पढ़ाई की थी। शायरा के अब्बा बड़ी होती लड़कियों के बाहर निकलने के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उसे घर बैठा दिया गया। उस समय शायरा और सुहेल को लगा था जैसे उनकी खुशियों पर गाज गिर गई हो, मगर दोनों के घर गांव की एक ही गली में होने के चलते उन्हें इस बात की खुशी थी कि शायरा की पढ़ाई छूट जाने के बाद भी वे दोनों एक दूसरे से दूर नहीं थे। उन दोनों के अब्बा मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर माली हालात के मामले में दोनों ही परिवार तंगहाल नहीं थे। शायरा के चाचा खुर्शीद सेना में सिपाही थे। बड़ी बहन नाज़नीन सुहेल के बड़े भाई अरबाज के साथ ब्याही थी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और बेंगलुरु में रहते थे। शायरा का एकलौता भाई जफर था, उससे बड़ा, जिसकी गांव में ही परचून की दुकान थी। सुहेल 3 भाइयों में बीच का था। अरबाज बेंगलुरु में सेटल था। गुलफान और सुहेल अभी पढ़ रहे थे। सुहेल खूब मन लगाकर पढ़ रहा था ताकि सेना में बड़ा अफसर बन सके। स्कूल से आते ही सुहेल का पहला काम होता शायरा के घर पहुंचकर उससे खूब बातें करना। उस समय घर में शायरा के अलावा बस उसकी अम्मी हुआ करती थी। शायरा कोई काम कर रही होती तो सुहेल उसे बाह पकड़कर छत पर ले जाता। जब वे छोटे थे तब उनकी योजनाओं में गुड्डे गुड़ियों और खिलौनों से खेलना शामिल था, मगर अब वे बड़े हो गए थे तो योजनाएं भी बदल गई थी। वह शायरा से अपने प्यार का इजहार कर दे। अब सुहेल को लगता था कि वह शायरा से अपने प्यार का इजहार कर दे, मगर उसके मासूम बर्ताव को देखकर वह ठहर जाता। एक दिन स्कूल से छुट्टी लेकर सुहेल ने शहर जाकर कोई फिल्म देखी। वापस लौटते हुए फिल्म की प्यार से सराबोर कहानी उसके ज़हन पर छाई हुई थी। जैसे ही वह और शायरा छत पर पहुंचे, उसने बिना कोई बात किए शायरा का हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि उसने शायरा का हाथ पहली बार पकड़ा हो, मगर उसकी आंखों में तैर रहे प्यार के भाव को महसूस करके शायरा घबरा गई और हाथ छुड़ाकर नीचे चली गई। सुहेल चुपचाप अपने घर लौट आया। अब हालात बदल गए थे। स्कूल से आते ही वह अपना होमवर्क खत्म करता और उसके बाद शायरा के घर जाकर बस उसे देख भर आता। समय बीतता गया।
सुहेल की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी थी। घर वाले शादी की बात करने लगे थे, मगर सुहेल कह देता, अभी ओ सीडीएस की तैयारी करनी है और फिर नौकरी लग जाने के बाद शादी करूंगा। एक शाम सुहेल सीडीएस का इम्तिहान देकर लौटा और सीधा शायरा के घर पहुंच गया। शायरा खाना बना रही थी। सुहेल ने हाथ पकड़कर उसे उठाया तो वह धीरे से बोली,